हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं द ट्री ब्यूटी, जो थॉमस कैरी द्वारा कंपोज की गई है। स्टूडेंट्स, इसका आज हम आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन पढ़ाएंगे विद रेफरेंस कॉन्टेक्ट के साथ। स्टूडेंट्स, देखते हैं इस पोएम में दो पैराग्राफ हैं, दो स्टेंजास हैं। पहला स्टेंजा है आपका ही दैट लव्स मस्ट वेस्ट अवे। बोर्ड एग्जाम में पूरा स्टेंजा दिया होता है, लेकिन मैंने आप इस वीडियो में आपको एक निर्देश दिया है, ही दैट लव्स डॉट 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 मस्ट वेस्ट अवे। अब इसका हम रेफरेंस कैसे लिखते हैं, तो देखते हैं। रेफरेंस मीन्स होता है संदर्भ। दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम द ट्री ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरी। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि पोएम का नाम और पोइट का नाम लिखना पड़ता है, जिस तरह से हम हिंदी में भी लिखते हैं। ये सुंदर लाइनें हैव बीन टेकन, ली गई हैं, फ्रॉम द फेमस पोएम, फ्रॉम द फेमस पोएम से। पोएम का नाम क्या है? द ट्री ब्यूटी। ट्री ब्यूटी एक फेमस कविता से ये लाइनें ली गई हैं, कंपोज्ड बाय थॉमस कैरी, जो थॉमस कैरी द्वारा कंपोज की गई है। इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस स्टेंजा हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द फेमस पोएम द ट्री ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरी। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मीन्स होता है प्रसंग। क्या होता है? प्रसंग। तो कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। इन दीज फॉलोइंग लाइन्स, इन दीज फॉलोइंग लाइन्स, इन निम्नलिखित लाइनों में द पोएट टेल्स अस अबाउट द फिजिकल ब्यूटी। इन निम्नलिखित लाइनों में कवि हमें बताता है, टेल्स मीन्स बताता है, अबाउट के बारे में, अबाउट के बारे में, द फिजिकल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी होती है शारीरिक सुंदरता के बारे में बताता है। इन निम्नलिखित लाइनों में कवि शारीरिक सुंदरता के बारे में बताता है। इट इज नॉट परमानेंट। और शारीरिक सुंदरता जो होती है वो परमानेंट नहीं होती। कैसी होती है? टेम्पररी होती है। सो स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दीज लाइन्स एबव, दीज लाइन्स या दीज एबव लाइन्स, ये ऊपर की लाइनों में द पोएट सेज दैट, ऊपर की लाइनों में द पोएट सेज दैट, ऊपर की लाइनों में कवि कहता है कि द मैन हु लव्स, द मैन व्यक्ति जो लव्स प्रेम करता है, रोजी चीक्स जो व्यक्ति गुलाबी गालों से प्रेम करता है, अर्थात एडमायर्स प्रशंसा करता है, कोरल लिप्स मीन्स होता है रेड लिप्स, लाल होठों की प्रशंसा करता है, और अथवा सीक्स द स्टार लाइक आइज, और सितारे जैसी आंखों में प्रेम की ज्वाला को खोजता है, इज कॉल्ड द फिजिकल लवर। ऐसा व्यक्ति कैसा कहलाता है? फिजिकल लवर, शारीरिक प्रेमी कहलाता है। सच अ लवर मेंटेन हिज फीलिंग्स ऑफ लव, ऐसा एक प्रेमी बनाए रखता है अपनी प्रेम की भावनाओं को, अंटिल कब तक? जब तक टाइम डेस्ट्रॉय द फिजिकल चार्म, जब तक समय उस महिला की उस शारीरिक सुंदरता को नष्ट नहीं कर देता, तब तक अपने प्रेम को बनाए रखता है। और जैसे शारीरिक सुंदरता खत्म होती है, वैसे इसका प्रेम भी खत्म हो जाता है। सो हिज फीलिंग्स ऑफ लव, इसीलिए उस प्रेमी की प्रेम की भावना, फीलिंग मींस होता है भावना, ऑफ लव प्रेम की भावना, आर वेस्टेड नष्ट हो जाती है विद द पासेज ऑफ टाइम, समय जैसे व्यतीत होता जाता है, वैसे उसकी प्रेम की भावना भी नष्ट हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन आपका कंप्लीट होता है। आप इस तरह से लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। इस स्टेंजा में किन किन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? सिमिले, पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच का यानी कि अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम दूसरा स्टेंजा देखते हैं। दूसरा स्टेंजा का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेकंड स्टेंजा का जो निर्देश दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, बट अ स्मूथ डॉट 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 लिप्स और आइस। तो इसका जो रेफरेंस है सेम रहेगा पहले वाले की तरह।
These beautiful lines have been taken from the famous poem The Tree Beauty composed by Thomas Carey, जो हम आपको बता चुके हैं। कॉन्टेक्स्ट में भी ज्यादा अंतर नहीं है, देखते हैं। in these following lines the poet tells us, इन निम्नलिखित लाइनों में कवि हमें बताता है अबाउट स्पिरिचुअल ब्यूटी। वहां क्या था, फिजिकल ब्यूटी पहले वाले में, और दूसरे स्टैंजा में स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बताता है। और स्पिरिचुअल ब्यूटी क्या होती है, इट इज परमानेंट, यह परमानेंट होती है, स्थायी होती है। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इन दीज above lines the poet says that, इन लाइनों में कवि कहता है कि the two persons, दो व्यक्ति who have smooth and steadfast mind, gentle thought and calm desires are called the spiritual lovers। कवि इन लाइन ऊपर की लाइनों में कवि कहता है कि दो व्यक्ति जो स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, दृढ़ मस्तिष्क जो रखते हैं, और सज्जन विचार जो रखते हैं, और शांत इच्छाएं रखते हैं, आर कॉल्ड स्पिरिचुअल लवर। ऐसे व्यक्ति यानी कि आध्यात्मिक प्रेमी कहलाते हैं, या आध्यात्मिक प्रेमी कहे जाते हैं। द हार्ट ऑफ सच पर्सन, ऐसे व्यक्तियों का हृदय, आर कंबाइंड, ऐसे व्यक्तियों का हृदय, हार्ट ऑफ सच पर्सन, ऐसे व्यक्तियों का हृदय आर कंबाइंड, बंधा हुआ होता है विद इक्वल लव, समान प्रेम में बंधा हुआ होता है। ऐसे प्रेमियों का जो हृदय होता है वो समान प्रेम में बंधा हुआ होता है। दे हैव नेवर डाइंग फीलिंग्स ऑफ लव, ऐसे व्यक्ति हैव नेवर कभी नहीं रखते अपनी प्रेम की भावनाएं। ऐसे व्यक्ति न मरने वाली भावनाएं कभी नहीं रखते हैं। द पोएट, अंत में कवि कहता है, द पोएट डज नॉट लाइक, कभी पसंद नहीं करता द पर्सन, व्यक्ति को, हु हैज नॉट स्पिरिचुअल ब्यूटी, जो स्पिरिचुअल ब्यूटी को नहीं रखते, कभी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता। अर्थात यहाँ और भी जोड़ सकते हैं, द पोएट हेट्स रोजी चीक्स, रेड लिप्स और स्टार आइज। हम ये लाइन और जोड़ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगले चैप्टर की आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है, तो स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।